नमस्कार, आप लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा देख रहे हैं। मैं इस वक्त तारकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में हूं, जो पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले में पड़ता है। आप ऊपर देख सकते हैं चालपोट्टी सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति, यहाँ दुर्गा पूजा मनाई जाती है। बंगाल में बड़ा कल्चर है। और ये एक चाय की दुकान है, बहुत मशहूर है। चावलपट्टी इलाका है तारकेश्वर का। तारकेश्वर एक प्राचीन शहर है, ऐसा हमें बताया गया। हमने इतिहास की किताबों में भी पढ़ा है। शिव जी की मंदिर है, वो भी वीडियो आपने देखी होगी, हमने आपको दिखाई, वहाँ के पुरोहितों की भी बात की। लेकिन अब हम लोगों से बात करेंगे, ये शहर कैसा है, यहाँ क्या कामकाज है, क्या चाहते हैं यहाँ के लोग, कैसे हैं यहाँ के लोग। तो जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं और पहले वीडियोस में दिखा भी चुके हैं, ये चाय की दुकान है, यहाँ लोग बैठते हैं और अड्डा देते हैं। बंगाल में अड्डा देने का बहुत बड़ा कल्चर है। चाय वाले के पास पहले चलते हैं, चाय वाले भैया से पूछते हैं कि क्या नाम है उनका। आपका क्या नाम है दादा? भानु पाखीरा। कब से चाय की दुकान लगाते हैं यहाँ? 35 बच्चों। 35 साल से चाय की दुकान लगाते हैं। तो कैसे देते हैं एक कप चाय? 5 रुपया। 5 रुपया। देखिए, मोदी जी भी चाय वाले हैं। क्या मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है, सभी ठीक है। तो कैसे लगते हैं मोदी जी आपको? अच्छा ही लगता है। मोदी जी इनको अच्छे लगते हैं। अच्छा, हमें चाय पिलाइए, एक चाय दीजिए, क्योंकि सब लोग चाय पी रहे हैं। अच्छा, मेरे ऊपर, मेरे शर्ट में किसी ने थोड़ी सी चाय गिरा दी। खैर कोई बात नहीं, एक चाय का थोड़ी सी चाय मुझे भी दे, मैं भी पीऊँगा और बात भी करेंगे लोगों से। आइए, 5 रुपये की चाय मिलती है। हम तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में 10 रुपये से कम की चाय मिलती नहीं है। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, मैं लोगों से बात करेंगे। दादा, की नाम আপনার? আশিস বরণ সামন্ত। কি কাজ করেন আপনি? আমি একটু কোনো টুকটাক শিল্প আছে আমার, সেই দোকানে কাজ করি। আচ্ছা, কিসের দোকান? এই রেশন দোকান। राशन दुकान में काम करते हैं। কত বয়স হয়েছে দাদা? আর 70 রানিং। 70 রানিং। মমতা ব্যানার্জি সরকারের একটা বৃদ্ধাবস্থা পেনশনের স্কিম আছে, আপনি কিছু পেয়েছেন ওটাতে লাভ? আমি ওটা করেছি, এখনো ঢোকেনি, ঢুকবো করছে। এই জন্যেই আশায় আছি নিশ্চয়ই হবে, যার জন্যে আমরা দিদির কাছেই তো পড়ে আছি। अच्छा, दीदी के साथ इस वजह से आशा करते हैं कि इनको भी वृद्धावस्था पेंशन मिलेगा, लेकिन मिला नहीं है। तो कारो काছে दरखास्त করেছিলেন? হ্যাঁ, আমরা দুয়ারে সরকারে দরখাস্ত করেছি। दुआरे सरकार में दरखास्त की थी। वैसे आपको बता दूं कि दुआरे सरकार में दावा किया जाता है कि 3 दिन में किसी भी समस्या का समाधान वो निकाल देंगे। 72 ঘন্টায় সমস্যার সমাধান করে দিবে বলা হয়েছে। আপনার 72 ঘন্টার বেশি হয়েছে কি কম? 72 ঘন্টার কম আছে একটুখানি। না না, মানে দুয়ারে সরকারে বলা হয়েছে कि 3 দিনে কিন্তু আপনার প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। 3 দিনে হয়েছে? না, 3 দিনে হয়নি, এখন 1 মাস হয়েছে আর কি। 1 महीना बीत गया है। मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ लोग जो कह रहे हैं। আপনাদের যদি তারকেশ্বর শহরের কথা বলি, কিভাবে কাজকর্ম চলে, লোকেরা কিভাবে থাকেন, শিল্প কি আছে? এখানে কোল্ড স্টোর হয়, ও মুটিয়াগিরি আদমি, ওই সব মানে ওরা ওই লেবার খাটে। কোনো আলু আছে, আলু প্রোডাকশান আছে আমাদের, আলুর কাজ করে লেবার। এইভাবে সব দিনপাত করে, কোনো লেবার গাড়িতে মজুরি করে, এইভাবে চলে সব লোকের রোজগার। आमतौर पर हाँ बोलो। এইবার অনেক আছে, দূর থেকে আসে লেবার, কিংবা সরকারি চাকরিও আছে বহুত। হ্যাঁ, বাড়ির লোক তারাও। कुछ लोग सरकारी नौकरी में है। वैसे आमतौर पर कोल्ड स्टोरेज में, इसके अलावा जो यहाँ पर कृषि का काम करते हैं, आलू की खेती बड़े पैमाने पर होती है। और এখানে আপনাদের মন্দিরের জন্য তো অনেক লোক আসে। মন্দির থেকে বহুত বাইরে থেকে লোক আসে, সেই সব লোক এখানে বাবার কাছে ধর্ণা দেয়, পূজা দেয়, তাদের মনোবাঞ্ছনা পূর্ণ করে, এইসব করে। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, शिव जी का मंदिर है। शिव जी के मंदिर के लिए पर्यटन बहुत बड़ा होता है। ऐसा माना जाता है पश्चिम बंगाल में बाकी सारे देवी देवताओं के जो मंदिर है, लेकिन शिव का मंदिर सिर्फ तारकेश्वर में है, बहुत मशहूर है। स्वपन दास गुप्ता बीजेपी के यहाँ से उम्मीदवार हैं, बड़े बुद्धिजीवी माने जाते हैं, दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी। उनका इंटरव्यू भी ज़रूर देखिएगा। तो दादा, क्या नाम है आपका? अनुप दास। अनुप दास, क्या करते हैं आप? हम यहाँ गरीब बच्चे को कोचिंग देता है, तारकेश्वर कोचिंग सेंटर है, तारकेश्वर हाई स्कूल है। अच्छा, और मैं आरामबाग विवेकानंद एकेडमी का स्कूल टीचर हूँ। सरकारी स्कूल है? नहीं, प्राइवेट स्कूल में अभी। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं। हाँ? एथलेटिक्स में अच्छा, खेलकूद सिखाते हैं। देखिए, पठन पाठन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा खेलकूद है। इसको आमतौर पर सरकारें भूल जाती हैं। स्कूल की बिल्डिंगें जितनी ज़रूरी हैं, उसमें फील्ड होना उतना ही ज़रूरी है। तो थोड़ा उसी के बारे में बताइए। पश्चिम बंगाल मतलब आपके आरामबाग में स्कूलों में प्लेग्राउंड वगैरह है कि नहीं है?
स्कूल में प्लेग्राउंड है, लेकिन स्कूल का नहीं है अभी। वो वहाँ का जो ग्राम का है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, लेकिन यहाँ का जो ग्राउंड है स्कूल का ग्राउंड है। तारकेश्वर हाई स्कूल जो है उच्च विद्यालय का, यहाँ का ग्राउंड है अभी। तो एक बात बताइए, खेल कूद को सीरियसली लेते हैं कि नहीं लेते हैं? नहीं, जितना चाहिए सरकार के पास वो तो खेल कूदने के लिए तो दिया था अभी, लेकिन और भी बच्चे लोग को के जितना चाहिए। क्यों, हम लोग का बच्चा क्या होता है, जब बड़ा बन जाता है उसके बाद सरकार देखता है, लेकिन पहले से देखना चाहिए बच्चे को, तब अच्छा होगा ना। तो खेल कूद के लिए अगर मैं कहूँ तो क्या सुविधा मांगते हैं आप सरकार से? वोट होने जा रहा है, दावा कर रहे हैं लोग सरकार बनाने के लिए, किसी की भी सरकार आए, आपकी क्या मांग होगी, क्या उम्मीद रहेगी? हम लोग तो चाहते हैं सरकार के से तरफ से अच्छा से बच्चे के लिए जो जो ज़रूरत है खाने पीने के लिए, एक बच्चे को अच्छा से बनाने के लिए कम से कम सबसे बड़ा जरूरी है खाने पीने का ज़रूरत, जिसके लिए वो व्यवस्था का नहीं है। सबसे यही प्रॉब्लम है हम लोगों का यहाँ का अभी। तो क्या चाहते हैं इस बार, मतलब आप क्या हो इस बार पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में अच्छा हो, अच्छा आएगा, सब कुछ आएगा, यही हम लोग चाहते हैं। जैसे हर स्टेट में अच्छा हो रहा है, हम लोग भी पश्चिम बंगाल में और भी अच्छा हो, यही हम लोग चाहते हैं। और भी अच्छा हो, उन्नति हो, विकास हो, ऐसा ये बता रहे थे। आप युवा हैं, बहुत कम उम्र है, कितनी उम्र है आपकी, ऐसा लग रहा है मुझे? 19 साल के। फर्स्ट टाइम वोटर हैं क्या, पहली बार वोट देंगे? एकदम। तो क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं आपको, क्या आपकी मांग होगी सत्ता पक्ष से, जिसकी भी सत्ता है? मांग तो ये है कि दीदी है बंगाल में तो दीदी ही रहे। अच्छा, हाँ, ये चाहते हैं दीदी बनी रहे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं क्यों बनी रहे दीदी? हम बहुत सारे सुविधाएं पाते हैं दीदी से, जैसे कि? जैसे कन्याश्री पाते हैं हमारे। ऐसे तो लड़कियों को मिलता है। हाँ, वो तो हमारे बहन पाता है, हम सबूत साथी पाते हैं, स्वास्थ्य साथी पाते हैं, और फ्री में रेशन मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे। देखिए, बहुत ज़रूरी है ज़मीनी हकीकत। अगर आपने हमारी देखी होगी तो उसमें हमने ममता बनर्जी की स्कीमों के बारे में बात किया है। कमोबेश उनकी स्कीमों का फ़ायदा लोगों तक पहुंचा है, उसका बेनिफिशियरी भी है। ये खड़े हैं, क्या नाम है आपका? शुभंकर शर्मा। शुभंकर शर्मा नाम है। कह रहे हैं सबूत साथी योजना, जिसमें 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक बच्चों को साइकिल दिया जाता है, लड़कों को दिया जाता है। कन्याश्री रूपोश्री की बात कर रहे थे, वैसे बात इन्होंने सिर्फ कन्याश्री की। इसके अलावा खाद्य साथी की बात की, जिसमें रेशन दिया जाता है। इस वजह से ये दीदी को दोबारा चाहते हैं। तो आपको मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी ठीक ही है, लेकिन वो देश के लिए ठीक है, हमारे राज्य में हमारी दीदी ठीक है। देखिए, वोटिंग बिहेवियर पे हमारी बहुत चर्चाएं लगातार होती हैं कि स्टेट के चुनाव में वोटिंग बिहेवियर बदल जाता है। मोदी जी केंद्र के लिए ठीक है, लेकिन मोदी जी राज्य के लिए ठीक नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा अंकुरन। कितनी उम्र है आपकी? 18, पहला वोट। फर्स्ट टाइम वोटर? फर्स्ट टाइम वोटर। तो क्या दिमाग में रखेंगे वोट देने से पहले? देखिए, अभी दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है, पर जो बंगाल के लिए सही है वही करेंगे। लेकिन हम लोग बंगाली है तो हम लोग चाहेंगे कि बंगाल में बंगाल का सरकार ही रहे। पर मोदी जी भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा जगह मिलना चाहिए यहाँ पर मतलब मुझे लगता है कि मेरा सोच इधर कोई मायने नहीं रखता। पर मेरा वोटर है, आपका सोच तो मायने रखता है। बच रहे तो मैं तो उसी को वोट दूंगा जिससे मुझे कुछ मिला है। तो मुझे भी साइकिल भी मिला है, और स्वास्थ्य साथी का जो कार्ड होता है वो मेरी फैमिली को भी मिला है। तो मुझे लगता है कि दीदी रहना चाहिए। देखिए, दीदी रहनी चाहिए, ये बात जो ये बता रहे हैं वोटिंग बिहेवियर। लेकिन इससे पहले इन्होंने एक और बहुत जरूरी बात बताई कि मोदी जी को भी कुछ सीटें मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि सामंजस्य बना रहना चाहिए, ऑपोजिशन रहना चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं? क्या हो? एक तरफा जीत से कोई बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मतलब फाइटिंग एकदम अच्छी होनी चाहिए। हाँ, लड़ाई मजबूत होनी चाहिए, ऐसा ये चाहते हैं। युवा हैं, पढ़ाई करते हैं, समझदारी रखते हैं। আপনার কি নাম দাদা? চিত্তরঞ্জন বেড়া। কি কাজ করেন দাদা? কৃষি শিল্প, চাষবাস করি। কৃষি हैं, खेती किसानी करते हैं। तो দাদা, আপনার জন্য ভোট আছে যেমনি, আপনার জন্য কি হচ্ছে মাং, মানে কারোরই সরকার কেন না আসুক, আপনি কি চান? আমি কি চাই, আমি চাই আমাদের কৃষি শিল্পর যাতে সরকার দেখুক কিছু। এই সারের যে ভর্তুকি তুলে নিচ্ছে, সারের দাম বেড়ে যাচ্ছে, এই চাষের লেবারদের দাম বাড়ছে, কিন্তু চাষের দাম পাচ্ছি না, আলুর ফসলের দাম পাচ্ছি না। যাতে সরকার দেখে চাষের মাল বাইরে যাক, আমরা কিছু পয়সা পাই। এটাই আমরা চাষ করছি, আলু বিক্রি করলে আমাদের খরচ উঠছে না। এই সবগুলো চাই যে দাম বাড়ুক, আমরা ফসলটা পাই। फसल की कीमत मिले, ऐसा ये चाहते हैं। जो बाकी फर्टिलाइजर्स और चीज़ें खेती के लिए ज़रूरी होती हैं, उनके दाम नियंत्रण में आए। तो আপনার ফসল সব ভালো হয়েছে এইবার? হ্যাঁ, ভালো হয়েছে। ভালো হয়েছে। তো আপনি কৃষক, আপনি কোনো অনুদান পান কোনো কেন্দ্র সরকার বা রাজ্য সরকারের থেকে? রাজ্য সরকারের কিছু পাই। কি পেয়েছেন? ওই 2000 টাকা বছরে, দুবার।
साल में 2 बार 1000 रुपए का अनुदान इनको मिला है। कृषक बंधु जो योजना है ममता बनर्जी सरकार की स्कीम है, यहाँ प्रकल्प कहते हैं, प्रकल्प मतलब स्कीम, उसका फायदा इन्हें पहुँचा है। এবার ভোট হতে চলেছে 2021 সালের ভোট। আপনারা বারবার বলছেন বিজেপি মানে দিদি খুব ভালো করেছে, আপনার ফায়দা পৌঁছেছে আপনাদের জন্য, অনেকেই বললো এখানে, কিন্তু বিজেপি এখানে এত স্ট্রং কেমনি হয়ে গেল, এত মজবুত কেমনি হয়ে গেল? এখন দেখুন আমরা দিদির দিকেই রয়েছি, বিজেপি আসছে, ওরা কতটা ভালো বুঝছে, মানুষ তো সব এক বোঝে না। হ্যাঁ, এটা কেউ চাইছে পাল্টাই, ওদের মোদি বলছে আরও বেশি দেবো, তাহলে ওকে আনলে পাবো, এটা মানুষের আশঙ্কা আছে। देखिए ये जो बात कह रहे हैं ना, एस्पिरेशन पे कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दीदी तो बहुत कुछ दी है, ये लोग चाहते हैं दीदी आए, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं और देंगे। उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि पश्चिम बंगाल में 2019 के बाद ममता बनर्जी ने ये कहा कि 1000 रुपये 8800 पंडितों को हर महीने दिया जाएगा। बीजेपी ने इस बार मैनिफेस्टो जारी किया है और बीजेपी ने कहा है हम 1000 नहीं 3000 देंगे। तो 6000 2 बार देगा। हाँ, 6000 2 बार देगा। 6000 2 बार इस वजह से देंगे क्योंकि जो किसान सम्मान निधि है उसका फ़ायदा पश्चिम बंगाल में नहीं पहुंचा है, वो 2 बार देंगे, मतलब जो नहीं पहुंचा उसका भी देंगे और इस साल का भी देंगे। तो ये बीजेपी का एजेंडा है। ये कह रहे हैं कि लोग ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा मिलेगा, तो इस वजह से बीजेपी का उभार हुआ है, ऐसा ये बताना चाहते हैं। अच्छा, तारकेश्वर सीट की बात करूँ तो आपको कौन मजबूत लगता है यहाँ पर, कौन ज़्यादा मजबूत स्थिति में? ওটা আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে না। हाँ, ये इसका जवाब नहीं देंगे, कोई बात नहीं, हम ज़्यादा आपको प्रोब भी नहीं करेंगे, हम इनसे बात करते हैं। की नाम अपना दादा? বাসুদেব নস্কর। की काज करें दादा? ওই চাষবাসই করি। किसानी का काम करते हैं। कुछ शब्द सीख लीजिए, चास पास जैसे शब्द अगर आप आते हैं ना तो आप खुद ही समझ लीजिएगा, फिर मैं नहीं कहूँगा। तो कत जमी আছে দাদা আপনার? আমার কত 2 বিঘে জমি। 2 বিঘা জমিন है इनकी। তো কেমন আপনার কোনো অনুদান সরকারের থেকে পাচ্ছেন? অনুদান ওই 1000 টাকা করে দুবার পেয়েছিলাম। बंगाल सरकार की जो योजना है कृषक बंधु प्रकल्प, वो इनको मिला है, 2 बार मिला है। तो এবার আপনি কি বলতে চান, এবার কি কার দাবি আছে, কি আছে? এবার ওই তিল ফিল চাষ করেছি, বেশ ভালো ফসল হয়নি, তা এখন ওই চাষবাস নিয়েই আছি, কোনো রকমে চলে যায়, খুব কষ্টের মধ্যে চলছে। ঘরে কে কে আছে? ঘরে আমার বউ আছে, ছেলে বৌমা নাতি। বউ আছে, ছেলে আছে, তো কেউ পড়ছে এখন, পড়াশোনা করছে? পড়াশোনা বৌমা পড়াশোনা করছে, এমএ পড়াশোনা। কিসে, কোথায় পড়ছে? ওটা ওই টালিগঞ্জ পড়ে। মানে কি পড়াশোনা করে? এই ওটা কি বলে, ওই এমএ পড়ে। এমএ সরকারিতে? कन्याश्री পেয়েছে উনি? কন্যাশ্রী পেয়েছিল একবার মনে হয়। कन्याश्री का भी फायदा इनके बहू को मिला था, आजकल एमए कर रही हैं। तो এবার ভোটে আপনি মাথায় কি থাকবে যখন আপনি ভোট করতে যাবেন? সরকার তো এখন বদলাচ্ছে, একটা মনোভাব অন্যরকম আসছে যে এই সরকার আসলে আমরা একটা কিছু পাবো, আশাবাদী হয়ে আছি। एक मनोभाव है बदलाव का और ये लोग आशावादी हैं कि कुछ और मिलेगा, ऐसा ये बता रहे। दबी ज़ुबान है, आप दबी ज़ुबान से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। यहाँ और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। की नाम दादा अपना? আমার নাম লালটু বাগ। কি কাজ করেন দাদা? চাষবাস। ये भी खेती किसानी करते हैं। কেমন হচ্ছে আপনাদের চাষবাস? ভালো হ্যাঁ, ভালো হচ্ছে। কিসের চাষ করেন? আলু ধান। আলু ধান। কত দাম পান ধানের? ধান তো যা দাম আছে, এখন দাম নাই ধানের। চাষ কত করে পাচ্ছেন এক কুইন্টাল? এখন এখন আলু কত হয়েছে, এই ধান কত যাচ্ছে? 840 টাকা বস্তা, 60 কেজি। 840 रुपए बस्ता, 60 किलो का। यहाँ हिसाब अलग है, क्विंटल का हिसाब नहीं है। 60 किलो का 840 रुपया। এটা প্রাইভেটে বিক্রি করছেন? কোথায় বিক্রি করছেন? প্রাইভেটে। प्राइवेट में बेचते हैं, निजी किसी को बेचते हैं, ठेकेदार को बेचते हैं। सरकार কত দাম দেয় এটা, মানে রাজ্য সরকার? রাজ্য সরকার 1800 টাকা দাম দেয় কুইন্টাল। क्विंटल का 1800 रुपए देते हैं। 80 কুইন্টাল। 1880 रुपए एक क्विंटल का, मतलब 100 किलो का। देखते अगर वैसे भी आप हिसाब लगा ले तो सरकार काफ़ी ज़्यादा दे रही है। तो আপনারা সরকারকে কেন বিক্রি করছেন না? সরকারকেই দিচ্ছে এখন। হ্যাঁ, আপনি বললেন প্রাইভেটে বিক্রি করতে, প্রাইভেটেও করা হয়। কেন, কারণটা কি, সরকারকে কেন দিচ্ছে? পয়সা যখন এমার্জেন্সি দরকার হয় সঙ্গে সঙ্গে পয়সাটা পাওয়া যায়, সরকারকে দিলে 1 সপ্তাহ দেরি হয় কি 2 সপ্তাহ দেরি হয়, এর জন্য। देखिए ये बुनियादी कारण है। अगर आपके घर में कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे आपको पैसे की तुरंत ज़रूरत पड़ती है, तो आप इमीडिएटली किसी निजी ठेकेदार को बेच देते हैं ताकि पैसा तुरंत मिल जाए। क्योंकि अगर आप सरकार को बेचते हैं तो पैसा आने में कभी 1 हफ्ता, कभी 2 हफ्ता लग जाता है, ऐसा ये बता रहे हैं।
এইবার ভোট হতে চলেছে, আপনার কি মনে হচ্ছে কার বেশি দাবি আছে, আপনাদের মাথায় কি থাকবে ভোট করার আগে? ভোট করার দাবির আগে বলতে কি, এখানে যে আপনারা যেটা বলতে চাইছেন বিজেপি, যেটা মেন বক্তব্য, আমরা কিছুই বলতে চাই না। বিজেপির যে ছেলেরা আছে, ইয়ং ছেলেরা প্রচণ্ড উগ্র, মাওবাদীর মতন নীতি। এরা মানুষকে মারধর করে, ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসে না এখনই মারছে। যেমন আমি বিজেপি করতাম, আমাকে মেরেছে। हाँ हमें बांचता ना, हमें मारा ही जेता। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, ये बता रहे हैं जैसा कि अब सब लोग बोल रहे हैं, या हमारे भी वक्तव्य में, हमारे मतलब कहने का मतलब लोगों में सुनने को मिला कि बीजेपी को बहुत मजबूती मिली यहाँ पर। तो बीजेपी के जो युवा लोग हैं वो बहुत उग्र हैं, ये खुद बीजेपी करते थे और अब इनके साथ मार पिटाई हुई, बहुत बुरी तरह से मार पिटाई हुई। तो ये बता रहे हैं ये जो उग्रपन है सत्ता में बिना आए, ये बहुत खतरनाक है। की बोलছিলেন बोलो। বিজেপি দলটা এমনই, বিনা দোষে বিজেপির ছেলেরা যারা বিজেপি করে তাদের মেরে জীবনহানি করে। যেমন আমার করেছিল, আমাকে বাঁচিয়েছে এখানকার স্থানীয় পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান উত্তম কুণ্ডু, তার দয়ায় আমি জীবনটা ফিরে পেয়েছি। कौन पार्टी से? উনি তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা। पुरसभा मतलब जो जिला परिषद का यहाँ का चुनाव होता है, उसके जो जिला परिषद के जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने इनकी जान बचाई, ऐसा ये बता रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने इन्हें मारा था, उग्र है ऐसा ये दावा कर रहे हैं। तो लोकसभाয় এত মানে ভালো ভোট কিভাবে পেয়েছিল বিজেপি? আমরা বিজেপি করতাম বলে, এখানে বিজেপির কোনো নেতা থাকেনি, আমরা কয়েকজন ছেলে বিজেপি করতাম বলে লোকসভায় ফলটা ভালো হয়েছিল। এবারে হবে না, কারণ আমরা ওই দলটা আর করি না। কারণ এত এরা মাওবাদীর মতন ক্যারেক্টার, এরা যাকে তাকে যখন তখন মারধর করে, জীবনহানির আশঙ্কা করে। সেই জন্য এবারে আমরা ভোটটা দেব तृणमूल कांग्रेस के। ये बता रहे हैं कि लोकसभा में इन जैसे कुछ लोग थे जो बीजेपी का समर्थन किए थे, इस वजह से बीजेपी को इतनी बड़ी बढ़त मिली थी, जो कि अब बरकरार नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये छोड़ चुके हैं और ये बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तृणमूल कांग्रेस को वोट देंगे। इस तरफ कुछ लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं, सबसे बात करेंगे। की नाम दादा अपना? আমার নাম আকবর আলী। আকবর আলী, কি কাজ করেন দাদা আপনি? আমি গ্যারেজে কাজ করি। গ্যারেজে। কি বলতে চান আপনি, এবার ভোটে কি হতে চলেছে? ভোটে কি হতে চলেছে ওটা তো আপনারা নিজেই 2 তারিখে বোঝা যাবে, 6 তারিখে ভোট করবেন। মাথায় কি রাখবেন, কার দাবি মনে হয়? তৃণমূল। তৃণমূল কেন? তৃণমূল কাজ করছে আমাদের ওয়ার্ডে, প্রত্যেকটা আমাদের এতে কাজ করে। আমাদের রামুদা দাঁড়িয়েছে, রামু সিংহরা, সে ভালো নেত্রী, তার জন্য আমরা ভোট তৃণমূলকেই দেবো। ये वोट तृणमूल को देंगे क्योंकि इनके वार्ड में काम हो रहा है, स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ पर, वार्ड में काम हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है, फायदा पहुँच रहा है। আপনার কি নাম দাদা? অভিক পাল। কি কাজ করেন দাদা আপনি? আমি বিজনেস করি। বিজনেসম্যান है কি জিনিসের বিজনেস আপনার? কিসের বিজনেস? স্টক বিজনেস। আচ্ছা, স্টক মার্কেট में डील करते, तो ऐसा কেমন হচ্ছে এখন স্টক মার্কেট? তো খুব নিচে চলে গেছিল, সেন্সেক্স ফল করেছিল, আপাতত অনেকটা উঠেছে। অ্যাকচুয়ালি আমরা গ্রামের ছেলে, স্টক মার্কেট বলতে আমরা ওই ধরনের বিজনেসকে বলি না। তিল, বাদাম, আলু, পাট এরকম অনেক কিছু আছে সেই স্টক মার্কেট। ये मेरी बहुत ज़्यादा गलती है समझदारी में। इन्होंने बताया स्टॉक, ये बेसिकली तिल, मूंगफली, इन चीज़ों को स्टॉक करते हैं और उस स्टॉक की बात कर रहे थे। हाँ बोलুন দাদা, তো আমার কাজকর্ম কেমন চলছে? চলছে মোটামুটি ঠিকঠাক। ঠিকঠাক চলছে। কি বলতে চান, এবার তো ভোট হতে চলেছে। হ্যাঁ ভোট তো হবেই, ভোটও হবে, খেলাও হবে, একদম। बोल रहे हैं वोट होगा, খেলা होगा। খেলা হওয়া থেকে আপনার কি মানে আছে? খেলা হবে মানে উন্নয়নের খেলা হবে, একদম। विकास विकास का खेल होगा, ऐसा ये मैंने विकास का खेल नहीं बोला, उन्नयन बोल रहे हैं। उन्नयन बोला। उन्नयन माने विकास है, उन्नयन डेवलपमेंट। तो इसका मतलब मैं बांग्ला पक्ष का समर्थन करता हूँ। हाँ। वेस्ट बंगाल में खड़ा होकर मैं हिंदी में बात करना। बांग्ला पक्ष मतलब पश्चिम बंगाल में जो बांग्ला भाषा है उसका समर्थन करते हैं। और আমি আপনাকে এটাই বলছিলাম, উন্নয়ন হিন্দিতে বিকাশ শব্দটা, ডেভেলপমেন্ট তো উন্নয়ন, ডেভেলপমেন্টকে হিন্দিতে বিকাশ বলে। আমি কিন্তু এখানে একটা কথা আপনাকে আমার বলা প্রয়োজন, मोदीजीर विकास হয়, ममता बनर्जीर उन्नयन হয়। ठीक है, ये बात सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि मोदी जी का विकास है और ममता बनर्जी का उन्नयन है। लेकिन हमारे दर्शक মানে আমাদের যারা দেখছেন ক্যামেরায় তারা হিন্দি বোঝেন বেশি, এজন্য আমার জন্য এটা জরুরি कि আমি ওদেরকে বলি ওরা কি বলছে। ये साफ तौर पे बता रहे हैं कि ममता बनर्जी के पक्ष में है, कोई दो राय नहीं है इसमें, है ना ममता बनर्जी के पक्ष में आप? ऑफ कोर्स। ये बात थी और यही बात मैंने इनको साफ सीधी तौर पर बताई। আপনার কি নাম? সতীশ সাউ।
सतीश साहू नाम है आपका, आप कहाँ के रहने वाले हैं सतीश? तारकेश्वर के ही रहने तारकेश्वर के रहने वाले हैं। क्या काम करते हैं? मेरा ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, लॉरी है। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। कैसा बिजनेस है, कैसा चल रहा है? देखिए बिजनेस जब से मोदी सरकार आए थे तो तेल का दाम ज़्यादा हो गया, ट्रांसपोर्ट लाइन में अभी कुछ फ़ायदा नहीं है और गरीबों का पेट में लात में पड़ गया। इसलिए इस बंगाल में जैसे ममता बनर्जी ने काम किया है, सारा बंगाल को एक शहर से उठाकर ग्राम तक उन्नयन के लिए जो काम करती है, नरेंद्र मोदी जस्ट भाषण में काम करते हैं। अच्छा, बड़ी बात बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ भाषण में काम करते हैं। ममता बनर्जी ने विकास किया है। पेट्रोल के दाम बढ़ने से इनको बहुत नुकसान हुआ है। आखिरी बात, बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर, कुछ बुजुर्ग लोग उठ के जाना चाहते हैं, बात नहीं करेंगे आप? चलिए, आप फोन पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? सनी साहब। सैनी साहब, क्या काम करते हैं सनी जी? तारकेश्वर म्यूनसिपैलिटी का काम करते हैं हम। तारकेश्वर म्यूनसिपैलिटी का काम करते हैं, वाटर सप्लाई। हाँ, किस चीज़ की सप्लाई? वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई का काम करते हैं। तो कैसा कामकाज है आपका, सही चल रहा है, नहीं चल रहा है? सब ठीक, बढ़िया। इस बार वोट होने वाला है, वोट में क्या दिमाग में लेकर जाएंगे वोट कर? ममता बनर्जी। एक लाइन पे जवाब मिल रहा है, साफ सीधी बात। एक बात समझ लीजिए पश्चिम बंगाल के अंदर कि अगर वोटर वोकल है और ये कह रहा है तो सीधे ममता बनर्जी की बात कर रहा है। अच्छा, आप बताइए क्यों वोट करना चाहते हैं ममता बनर्जी को, अगर मेरे समझने के लिए आप बता सकते? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अग्निकन्या है और आपका क्या बोले, यहाँ का जो कैंडिडेट है वो हम लोग का लोकल कैंडिडेट है। आज 44 साल के बाद एक लोकल कैंडिडेट पाए हैं, इसलिए कि हम लोग को तारकेश्वर विधानसभा का वासी लोग रामचंद्र सिंह राय के वोट दे के जिताएंगे। हम लोग को कोई ज़रूरत पड़ेगा तो आँख के सामने 5-10 मिनट के रास्ता मिल जाएंगे, उसको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा कोई सही के लिए। इसीलिए अब की बार ममता बनर्जी। कह रहे हैं सीधा इशारा स्वपन दास गुप्ता के ऊपर। बाहरी हैं, जो सवाल भी मैंने अपने इंटरव्यू में उनसे पूछा था कि तृणमूल आप पर लगातार आरोप लगा रही है कि आप बाहर के हैं। इन्होंने कहा कि अगर उनको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो ये सीधा उनके पास चले जाएंगे, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारी चुनावी यात्रा देख रहे थे, इनकी जीवनी, इनका गुजर बसर, ये कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पसंद करते हैं, से लेकर चुनाव तक ललन टॉप की चुनाव यात्रा आपको सिर्फ दिखाती है। ये चर्चा आपको कैसी लगी ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कैमरे पर अमितेश है, मैं हूँ प्रशांत मुखर्जी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।